दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आप देख रहे हैं। लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार हल कराए जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं मिशन पढ़ाई वाले के भाग 2 में। साथियों, आपकी भी इच्छा होगी कि मुझे इस बार वर्दी लेना है, मुझे भी इस बार पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है, पुलिस की नौकरी करनी है। तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से देखते हुए आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से आपको कुछ प्रश्नों का इसमें मैंने अवलोकन कराया है। तो बहुत जल्दी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, कोर्ट। देख रहे हैं कोलकाता। आंसर इसका बम्बई। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं। पहला आगरा के किले में, बी है लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में और फतेहपुर सीकरी में। फटाफट बोलिए आप। आंसर है इसका फतेहपुर सीकरी। उसके बाद है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था साथियों? रायगढ़, कालानौर कि रायचूर कि आगरा? आप जल्दी से क्वेश्चन जो आपके सामने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यस, तो इसका आंसर है रायगढ़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मकिरवज ऑफ हेस्टिंग। आप देख रहे हैं, फटाफट कीजिए। उसके बाद है इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला राजपूतों ने कि मुगलों ने, सिखों ने कि मराठों ने? दोस्तों बिल्कुल एकदम ध्यान एकाग्र करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है मराठों ने। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तुर्गनेव को कि लेनिन को, स्टालिन को, टॉमस पेन को? आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है तुर्गनेव। आप स्क्रीन पर नया क्वेश्चन है, आजीवन संप्रदाय के संपादक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला है उपाली आनंद कि स्थूलभद्र की मक्कली गोसाल? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें साथियों। आंसर है मक्कली गोसाल। अब है क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में कि कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। ABC जो भी आपको उचित लगे आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बाल विवाह की प्रथा, बहुत सारे प्रथा थी, जो बहुत सारे अंत भी हो गया, उसमें बाल विवाह भी एक अग्रणी पंक्ति पे था। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल में। अब स्क्रीन पे आपके नया क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, A, B और C तीनों से? क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है D, A, B और C तीनों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल आप लोग मन लगाइए। इसका मैं सटीक आंसर बता दे रहा हूँ, यस, बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में कि 1920 में, यानी 1920 में? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल कम समय हमें, आप भी जानते हैं कि बहुत कम समय मिलता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आपके सामने मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, 1909 में साथियों। उसके बाद है क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी? थोड़ा स्क्रीन सही नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इनका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। आप देख रहे हैं स्क्रीन सही भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप देख रहे हैं 18, 20 की 22 की 24?
आप आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में फटाफट। मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका 22, सी सही है इसका 22। नया क्वेश्चन आप सभी के बीच में, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उसका ए है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। आप सभी के सामने इसका आंसर है अनुच्छेद 63 यानी कि 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपके सामने अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। 32, 40, 48, 51 आप बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ इसका अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40वें में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन उत्तरदायी है या सक्षम है बोल सकते हैं? तो पहला आपके स्क्रीन पे राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। साथियों मैंने इसमें से बहुत कवर करने का प्रयास किया, इतिहास में से, भूगोल में से अभी नेक्स्ट आगे है। उसके बाद अभी चल रहा देखिए राजनीति, पॉलिटिकल। तो इसका नेक्स्ट आंसर इसका राष्ट्रपति। अर्थव्यवस्था में से भी कवर किया हूँ। आप देख रहे हैं भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, 1987 में, कि 1951 में, कि 1994 में? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता दे रहा हूँ इसका यस 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? नोट डाउन करते रहिए आप लोग, इसका आंसर बता। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों में से कोई इसका आंसर नहीं है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी चुनाव आने वाला है, आप लोग जान जाएंगे कि राज्यसभा में कितने होते हैं, विधानसभा में कितने होते हैं। आप लोग अनुमान लगा लीजिए, आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिएगा। तो अभी इसका आंसर देने का प्रयास करें। मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका यस 500, सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, कि व्यापार क्षेत्र का, कि बैंकिंग क्षेत्र का? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, एकदम जबरदस्त तरीके से। कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का? तो स्पष्ट इसकी है आंसर यस बी, विनिर्माण क्षेत्र का। आपके सामने नया क्वेश्चन, भारत प्रमुख आयातक है दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं? साथियों मैं तो इतना ही बोलूँगा, कर्म जिनके अच्छे हैं दुनिया उनकी दासी है। और क्यों भटक रहे दोस्त, एजुकेशन में ही मथुरा काशी है। तो इसका सही आंसर है इनमें से दोनों का, यानी कि दलहनों का भी है, तिलहनों का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? साथियों मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कि भारत? नोट डाउन करते रहिए आप लोग। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, की भारत? आप सभी के सामने स्क्रीन पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने पिकअप किया एक एक चीज़ को देख के, आगामी परीक्षा को देखते हुए। सही आंसर है इसका थाईलैंड। उत्तर है बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना, चना? चारों चीज़ों से आप अवगत हैं, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, चावल, गेहूं, गन्ना या चना? राइट आंसर है चावल, चावल। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? कांडला, कोच्चिन, कोलकाता, विशाखापट्टनम? देखिए बड़ा नहीं पूछ रहा है, गहरा पूछ रहा है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है कांडला, कोच्चि, कोलकाता, विशाखापट्टनम? आंसर देने का प्रयास करें। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ यस डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से। भूगोल में देख रहे हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? शुरुआत हो गई है। हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, एराटोस्थेनेज, हिकैटियस? आंसर देने का प्रयास करें। मैं बता दे रहा हूँ हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस को बोला जाता है यस।
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87 की 88, 89, 90, 87 की 88 की 89 कि 90? आंसर देने का प्रयास करें आप लोग फटाफट। पेन कापी लेके बैठे होंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से अस्थायी जगह पर रहता है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा कि मंगल? बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसको नोट डाउन करते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। बुध की शुक्र, चंद्रमा की मंगल, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यस, चंद्रमा को बोला गया है पृथ्वी पुत्र, ध्यान रखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? आपका आंसर है, देख लीजिए, 4 ऑप्शन है इसमें, 50%, 65%, 71%, 90%। सही आंसर बताने का प्रयास करें आप दोस्तों, क्योंकि लगातार बहुत ही कम समय बचा है। आप भी जानते हैं पुलिस की वैकेंसी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका 13 से 14 दिन बचा है प्रिपेयरिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। मैं बता दे रहा हूँ, 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 21% यानी कि 21%, 70%, 71% कि 78%। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है इसका तो आंसर आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशत कितने प्रतिशत है? 21% कि 70%, 71% कि 78%? तो इसकी सही जानकारी, सही आंसर इसका 78%। हाँ दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन